अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूएचएस की दूसरी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट को पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, क्योंकि कल से स्टूडेंट्स इस लिस्ट का इंतजार कर रहे थे और बार बार मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे थे कि सर सेकंड कॉलेज वाइज लिस्ट कब लगेगी। वो इंतजार की घड़ियां उन लोगों का जो वेट कर रहे थे उनके लिए खत्म हो गई हैं। अब हम इस लिस्ट को जो है ना सही तरीके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। खास वीडियो उन तुलबा के लिए है जिनका नाम दूसरी लिस्ट में आया है या जो पहली लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे मगर अपग्रेड का इंतजार कर रहे थे या जो वेटिंग लिस्ट में थे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक गलती आपको आपकी सीट जाया कर सकती है। यूएचएस ने जो दूसरी कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी की है वो उन सीटों पर मुश्तमिल है जो पहली लिस्ट के बाद खाली हुई थी। ये सीटें खाली हुई क्योंकि कुछ उम्मीदवारों ने फीस जमा नहीं कराई, कुछ ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया या मुकर्रर वक्त में रिपोर्ट नहीं किया। इसलिए यूएचएस ने 9 दिसंबर 2025 को पहली लिस्ट के बाद आज 13 दिसंबर 2025 को दूसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। ये लिस्ट जो है ओपन मेरिट और तमाम कोटास पर मबनी है, जैसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हो गई, चौलिस्तान हो गया, रेसिप्रोकल सीट हो गई, ओवरसीज कोटा हो गया या डिसेबिलिटी कोटा हो गया। अगर आप पहले लिस्ट में सिलेक्ट हो गए थे और आपने फीस भी जमा करा दी थी और कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था और आपको दूसरी लिस्ट में अपग्रेड नहीं मिला, तो आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना दोबारा फीस, ना दोबारा कॉलेज रिपोर्ट, ना यूएचएस पोर्टल पर कुछ अपलोड, अपने का पहले कॉलेज में ही बरकरार रहेंगे। अगर आप पहले लिस्ट में थे और दूसरी लिस्ट में भी अपग्रेड हो गए हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर आपने पहले लिस्ट में कॉलेज ज्वाइन कर लिया था और अब दूसरी लिस्ट में बेहतर कॉलेज मिल गया है, तो आपको इजाफी फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जिस कॉलेज में अपग्रेडेशन मिली है वहां जाके खुद को रिपोर्ट करना बहुत लाजमी है। आपको नए कॉलेज जाकर रिटर्न ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा करवानी है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो सकती है। हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट से सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवार। अगर आपका नाम पहले वेटिंग लिस्ट में था और अब दूसरी लिस्ट में आ गया है तो आपको दो लाजमी काम करने होंगे। नंबर 1, फीस जमा करानी होगी। यूएचएस पोर्टल पर लॉगिन करें, फी चालान जो है डाउनलोड करें और बैंक ऑफ पंजाब में जाके आपने वो फीस जो है सबमिट करानी है। सिर्फ 1 बिल इनवॉइस भी कबूल हो सकती है। आखिरी तारीख जो मेंशन की है यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर 16 दिसंबर 2025 दोपहर 2 बजे तक, यानी कि 16 दिसंबर, आज 13 है, 13, 14, 15, 16, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का टाइम है। यानी कि 16 दिसंबर तक आप उस टाइम तक जाके अपनी फीस जो है सबमिट करा सकते हैं। कॉलेज में खुद रिपोर्ट करना, मुतलका कॉलेज में खुद जाकर रिपोर्ट करें। ज्वाइनिंग रिपोर्ट पर फोकल पर्सन के दस्तखत जो हैं वो बहुत जरूरी हैं और अपने दस्तखत करवाएं। इस रिपोर्ट को स्कैन करें और वापस यूएचएस पोर्टल पर अपलोड कर लें। अगर इनमें से एक भी काम रह गया तो आप एडमिट नहीं समझे जाएंगे। अब यहाँ पे बात अगर हम कर लें डेडलाइन मिस करने का अंजाम, यूएचएस ने बिल्कुल वाजे लिखा है अपने नोटिस के अंदर, अगर कोई उम्मीदवार फीस वक्त पर जमा ना करवाए या कॉलेज रिपोर्ट ना करे या ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो अपलोड ना करे तो ऐसे एडमिशन अपग्रेडेशन से खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि उससे ना एडमिशन मिलेगा और ना ही अपग्रेडेशन अगर उसकी हुई तो वो होगी। इस सेशन में दोबारा कोई हक नहीं होगा, यहाँ कोई रियायत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन के आखिर में एक अहम लाइन लिखी है, एरर एंड ओमिशन जो है आर एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है अगर मेरिट लिस्ट में कोई गलती, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन सामने आए तो वाइस चांसलर यूएचएस को मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो लिस्ट में तरमीम करें या किसी उम्मीदवार को सीट जो है वो खत्म कर दें। सिर्फ लिस्ट में नाम आ जाना एडमिशन की गारंटी नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में आ गया है उनको ढेर सारी मुबारकबाद, और जिन स्टूडेंट्स का नाम इस लिस्ट में नहीं आया तो वो अगली लिस्ट का इंतजार करें। मेरा आप सबको मुखलिसाना मशवरा है कि डेडलाइन को मामूली ना समझें, हर चीज का स्क्रीनशॉट रखें, यूएचएस पोर्टल लाजमी चेक करें। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओपन मेरिट में कितने स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं मेरिट कहाँ पे जाके रुका है, कितने स्टूडेंट्स इस लिस्ट में जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट की जो स्टार्ट है 3170 से लेकर 3350 तक, इसमें जो स्टूडेंट्स शामिल हैं 126 ओपन कोटे के ऊपर,
اور 13 جو ہے انڈر ڈیولپڈ، اور جو ریسیپروکلز ہیں وہ 8 اسٹوڈنٹس اس میں شامل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کیا میرٹ 3500 تک جائے گا؟ امید تو یہی لگ رہی ہے کہ میرٹ جو ہے 3500 اسٹوڈنٹ تک لازمی جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹ 3400 سے 3500 کے آس پاس ہے انشاءاللہ وہ اچھی امید رکھیں، ان کا جو ایڈمیشن ہے ہو سکتا ہے۔ کہ اگر ہم بات کریں انٹر کورٹ اپیل کی، ابھی تک اس کا جو فیصلہ ہے، ابھی تک جو اس کا سٹیٹس ہے وہ پینڈنگ آ رہا ہے، جو ہی اس کا کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو مفید لگی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔